अपने विचार रखना चाहती हूँ, माता पिता और संतान। बंधुओं, जो पितृ शब्द हम पिता शब्द बोलते हैं ना, मैं कहूंगी कि इस धरती के अंदर दो रूपों में हमारे समक्ष है। एक तो वो परमपिता परमात्मा है, और दूसरा उन्होंने सोचा परमपिता परमात्मा ने कि मैं साक्षात रूप में तो धरती पर आना ही सकता, तो उन्होंने पिता के रूप में हमारे समक्ष भेज दिया। और आप सभी देखते हैं कि अक्सर आप माताएं यहाँ बैठी हैं, अपने पुत्रों से, अपने बच्चों से यही बात करती हैं कि बेटा देख, मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि दुनिया में कोई भी तुझे इतना प्यार नहीं करता। और आप ये देख लीजिए कि जो पिता है वो भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो प्रकट नहीं कर सकते, वो बता नहीं सकते। तो इसलिए शास्त्र ने हमें एक पंक्ति दे दी, सर्व समात विजय छेतम कुत्र छेत पराजयम, कि दुनिया में सबसे जीतने की इच्छा रखना, परंतु अपने पुत्र से हारने की इच्छा रखना। देख कितनी सुंदर बात हमें बताई। बंधुओं, उन्नति दुनिया में जब होती है जब हम लोग आगे निकलते हैं। बिल्कुल सही बात है, उन्नति तब होती है जब हम दुनिया में आगे निकलते हैं। लेकिन पिता और पुत्र का संबंध ऐसा होता है जिसमें आगे निकलने से नहीं, अपितु पीछे रहने से विजयी होता है। और आपने अनुभव करके देखा होगा कि यदि पिता हवलदार हैं और उनका बेटा पुलिस वाला है, तो शास्त्र इसको उन्नति नहीं कहेगा। शास्त्र उन्नति तब कहेगा जब पिता अपनी संतान के सामने अवसर मिले तो सल्यूट मारने का मौका मिले, तो उस पिता का सीना गदगद चौड़ा हो जाता है और पिता सोचता है कि मेरी मेहनत फलीभूत हो गई है। शास्त्र इसी बात में कहता है। और मैं आप सभी से निवेदन किया करूंगी, करती हूं, कि आपका किसी को गाली देने का मन करे। देखिए, वैसे गाली देना बहुत बुरी बात है, आती तो मुझे भी नहीं है, लेकिन आपका अगर मन करे गाली देने का, तो आप किसी व्यक्ति को अपने पास बुलाइए और उसको कहिए कि अरे आप तो बहुत ही धूर्त व्यक्ति हैं, आप बहुत ही नालायक व्यक्ति हैं, आप जैसा व्यक्ति इस दुनिया में कैसे आ गया? ये आपको तो रावण के जमाने में होना चाहिए था, रावण के जमाने में आप यहाँ कैसे आ गए? बंधुओं, आप बोलते चले जाइए, बोलते चले जाइए, वो व्यक्ति क्रोध से भरता चला जाएगा। लेकिन जब वो आप पर आक्रमण करने लगेगा व्यक्ति, तो बात ही बात में सिर्फ एक शब्द आप बोल दीजिए, लेकिन भाई साहब आपका पुत्र बड़ा अच्छा है, आपके पुत्र जैसा नेक पुत्र मैंने दुनिया में नहीं देखा, आप जैसे रावण के घर में राम जैसा पुत्र कैसे पैदा हो गया? तो बंधुओं ध्यान रखना, उस व्यक्ति की आंख में आंसू आ जाएंगे और झुककर वो यही कहेगा कि बिल्कुल सही पहचाने, मेरा पुत्र वाक्य में ही राम है। आपने उसके संतान की प्रशंसा कर दी बंधुओं, वो व्यक्ति अपने आप को बहुत ही मजबूत समझेगा, उसे पिता कहा जाता है। और शास्त्र ने बताया कि इस धरती पर यदि आपको योग्य बनना है, यदि आपको उन्नति करनी है, यदि आपको तरना है, तो आपको त्रिवेणी में स्नान करना पड़ेगा। और बोला कि त्रिवेणी क्या है जी? तो बताया गया त्रिवेणी है वो है जो इलाहाबाद में मिलती है, जहां गंगा, यमुना और कभी सरस्वती हुआ करती थी। लेकिन मैं आपको इस बात को बताना चाहती हूँ बंधुओं, एक बात को स्मरण रखना, त्रिवेणी मैं उसको मानती हूँ, शास्त्र भी उसको मानता है, जो हम कहते हैं ना, व्यक्ति की उन्नति तभी होती है जब वो मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेदा इस त्रिवेणी में नहा लेता है। सबसे सुंदर त्रिवेणी वही कहलाती है। और इसलिए मेरा ऋषि सप्तक ब्राह्मण में एक उदाहरण देकर कहते हैं, मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेदा, जो इस त्रिवेणी में नहा गया वो व्यक्ति मुक्ति को पार कर गया। और कहते हैं मातृवान कौन होता है? तो शास्त्र में लिखा, प्रशस्ता धर्म की विदुषी माता यस्य सा मातृवान, जिसकी माता विदुषी हो, जिसकी माता प्रशस्ता हो, जिसकी माता ये जानती हो कि उसके अपने बच्चे के जीवन में कैसे सद्गुणों का चयन करना है, जो माता ये जानती है कि उसके पुत्र का जीवन कैसा होना चाहिए, जो माता ये जानती है कि उसके पुत्र का जीवन सुगंधित होना चाहिए और उसका पुत्र चारों तरफ सुगंध फैलाए, वो मातृवान हो सकती है। और कहा पितृवान कौन हो सकता है? पितृवान जो पुत्र पैदा करे वो पितृवान? कहा नहीं, पितृवान वो हो सकता है जिसके जीवन में धर्म होगा, जो अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलाना सिखाएगा, कि बच्चे को कहेगा देख मेरे बच्चे, कर्तव्यम किम अकर्तव्यम अन्यथ मथा कर्तव्यम,
और ऋषि सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखते हैं कि योग्य माता पिता वो होते हैं जो अपनी संतान को, अपने बच्चे के जीवन में किसी प्रकार की कोई कुचेष्टा ना होने दें। यदि बच्चे के जीवन में कोई कुचेष्टा है तो वो माता पिता मातृवान पितृवान नहीं हो सकते हैं। किसी ने लिखा कि आज आप देख लीजिए कि पहले की तुलना में संसार रसाताल की ओर जा रहा है, बिल्कुल रसाताल की ओर जा रहा है। तो कारण पूछा, उन्होंने बताया कि पहले का पिता अपने पुत्र को कंधे पर बिठाता था। आप स्मरण करके देख लीजिए, कितने व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, आप में से किसी को याद होगा कि आपने अंतिम बार अपने पुत्र को कंधे पर कब बिठाया होगा। समय ही नहीं है पिता के पास, तो पिता कहते हैं उसको कि हमारे पास समय ही नहीं है, हम सिर्फ वॉक करके हैं, उंगली पकड़कर चलाते हैं अपने बच्चे को। आप लेकिन आज का पिता, पहले का पिता क्या अपने संतान को कंधे पर बिठाता था और कहता था, बच्चे मेरे बच्चे दूर तक देखना, जहां तक मैं देख सका हूं मेरे से ऊपर तुम देखना। शास्त्र से पितृवान कहता है। और एक व्यक्ति ने बड़ा व्यंग करके लिखा, सुनिएगा ध्यान से। एक व्यक्ति ने बड़ा व्यंग करके पूछा, भाई साहब आपका बेटा कितना बड़ा हो गया? तो भाई साहब ने कहा, जी इतना बड़ा हो गया। हम अक्सर कहा करते हैं, किसी से पूछते हैं आपका बेटा कितना बड़ा हुआ, तो आप ऐसे इशारा करते हैं या ऐसे इशारा करते हैं, जी इतना हो गया या इतना हो गया। तो व्यक्ति ने कहा, जी बड़ी अद्भुत बात है, आप इतना क्यों बता रहे हैं? अक्सर तो इतना बताया जाता है। तो उस व्यक्ति ने कहा, जी बात ऐसी है, मैं प्रातः 6 बजे निकलता हूँ, तब मुझे वो सोया मिलता है, और मैं रात को 11 बजे आता हूँ, तब भी वो मुझे सोया हुआ मिलता है, तो मैंने उसको ऐसे ही देखा है। तो आप ये देखिए, अगर आप अपने बच्चे को ऐसे देखेंगे, अपने बच्चे को ऐसे नहीं देखेंगे, तो आप कभी मातृवान पितृवान नहीं हो सकते हैं। बंधुओं, पिता कहलाने का अधिकारी वो होता है जो पालन करता है, और ये पितृ शब्द संस्कृत की प्री धरणे धातु से बना हुआ है, जो बच्चों के जीवन का रक्षण है, बच्चों के जीवन की रक्षा करता है, वो पिता कहलाता है। और आप देखिए, एक पिता को अपने व्यवहार के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने क्रियाकलापों के द्वारा, अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा अपने बच्चे को बताना पड़ता है। यही संस्कार उसको देने पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को ऐसा बनाना चाहिए, अपनी संतान को, एक पिता को ऐसे संतान बनाने चाहिए जो उत्तम संस्कारों से युक्त हो। और आज की देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मार मार कर झूठ बोलना सिखा रहे हैं। झूठ बोलने की बात आप छोटी सी देखिए, एक बच्चा बाहर खेल रहा था, एक किसी व्यक्ति ने आकर बोला, बेटा इधर आओ, तुम्हारे पिताजी घर पर हैं। तो बच्चा भागकर अपने घर के अंदर गया और उस घर में अंदर जाकर कहता है, पिताजी फलाना आदमी आपसे मिलने आया है। हम लोग यज्ञ में जल प्रसेजनम करते हैं, अदिते अनुमन्यस्वः। क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मैं जल का सिंचन कर रहा हूं, मेरे जीवन में दोहरा व्यक्तित्व ना हो। लेकिन आज हम दोहरा व्यक्तित्व दोहरा रहे हैं अपने जीवन में, झूठ बोलना सिखा रहे हैं अपने बच्चे को। और अदिति कहते हैं जो कभी विध्वंस ना होता हो, जो कभी ना टूटता हो, और दिति कहते हैं जो टूट जाता हो। इसलिए क्या बताया, व्यक्ति क्या कहता है, मैं अंदर से बाहर से एक समान रहूं, दोहरा मेरा व्यवहार जीवन में कभी ना हो। यत्र मनसा धियायते तत्र वाचा वदति, यत वाचा वदति तत् कर्म अभिसंपते। कि जैसा मैं मन में सोचूं वैसा मैं वाणी से बोलूं, और जैसा मैं वाणी से बोलूं वैसे ही मैं क्रियाएं करता चलूं। अब आप देख लीजिए, छोटा सा बच्चा भाग कर आया, पिताजी फलाना आदमी आपको बाहर बुला रहा है। तो पिता ने कहा, बात सुन, तूने उस व्यक्ति को तो नहीं कहा मैं घर पर हूं? बच्चे ने कहा, जी अभी तो मैंने नहीं कहा। उन्होंने कहा, ठीक है, बाहर जाके बोल पिताजी घर पर नहीं है, बोल दे। अब बच्चा तो जी बच्चा होता है, बच्चे के मन में छल कपट नहीं होता। जो बच्चा छल कपट से रहित हो वही बचा हुआ है, उसी को बच्चा कहते हैं। तो बाहर आकर उसने बड़े प्यार से बोला, अंकल जी पिताजी कह रहे हैं कि वो घर पर नहीं है। अब आप देखिए, सोच कर देखिए इस बात को। जब वो बच्चा व्यक्ति समझ गया कि मुझसे ये मिलना नहीं चाहता, ये व्यक्ति मुझसे मिलना नहीं चाहता, वो वापस चला जाता है। अब आप सोच करके देखिए, जब वो बच्चा घर के अंदर आया होगा तो भी पिता ने क्या व्यवहार किया। पिता ने खींच कर 2 झापड़ मारे और बोला, नलायक, इतना बड़ा गधा हो गया, तुझे इतना नहीं पता कि बाहर और अंदर कैसा व्यवहार किया जाता है, किस समय क्या बोला जाता है।
अब आप सोच कर देखिए, अगर एक पिता सच्चा होगा तो अपने बच्चे को अपने सीने से लगाएगा और उसको झूठ बोलना नहीं सिखाएगा, सीने से लगाकर बोलेगा कि मेरे बच्चे ने सत्य बोला है। बंधुओं, वही बच्चा जब बाहर जाकर झूठ बोलता है तब हम लोग का शर्म सिर नीचे हो जाता है, और वही संस्कार हमारे सामने बच्चा करता है तब हमें पता लगता है कि हमने बच्चे को क्या सिखाया। और मैं कहा करती हूँ कि दोष संतान का नहीं है, दोष माता पिता का है जो बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं। और कहते हैं फसल के अंदर अगर हम बीज में गड़बड़ी हुई तो बच्चे की परवरिश में भी गड़बड़ी होगी। इसलिए अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि झूठ बोलने की नौबत ना आए। और मेरा ऋषि क्या कहता है कि पिता के जिम्मे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत जवाबदेही होती है पिता को। उसको ऐसे ऐसे काम करने होते हैं जीवन में, उसका पालन किस तरह किया जाता है, जिस तरह कुम्हार अपने मटके को बनाता है। एक हाथ मटके के ऊपर रखता है और दूसरा हाथ मटके के नीचे रखता है। ऊपर वाले हाथ से थापी देता है, नीचे वाले हाथ से उसको सहलाता जाता है। अगर एक हाथ ना लगाए, जोर से थापी मारे, दूसरा हाथ ना लगाए तो मटका टूट जाएगा। और खाली दूसरा हाथ लगाकर रखे, ऊपर से थापी ना मारे, तब मटका टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए केवल कहते हैं कि पिता को जीवन में 2 आचरण करने पड़ते हैं, ऊपर वाला हाथ मारने के लिए और दूसरे वाला नीचे का जो हाथ है सुरक्षित रखने के लिए। जो ऊपर वाला हाथ है वो कठोर तमतमाया हुआ होता है कि अगर बच्चा बाहर कोई गलती करता है तो सोचता है कि मेरा पिता का गुस्सा रौद्र रूप ऐसा होगा कि मैं कोई गलती ना करूं। और नीचे वाला हाथ जो कोमल हाथ होता है बच्चे पर ये असर दिखाता है कि अगर मैं बाहर कोई गलती नहीं करता, अच्छा कार्य करता हूं तो मेरे पिता मुझे बहुत प्यार करेंगे और इतना प्यार करने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि पिता को 2 जीवन से गुजरने पड़ते हैं, अग्नि सोमामकम जगत। और ये जगत 2 बना है, अग्नि से और सोम तत्व से बना है। पिता को कभी एक रूप धारण करना पड़ता है, कभी दूसरा रूप धारण करना पड़ता है जीवन में। तो कहते हैं कि पिता के अंदर सारी दुनिया का प्यार छिपा है, लेकिन पिता प्रकट नहीं कर सकता। संस्कृत के एक बहुत विद्वान हुए भारवी के नाम से, कहते हैं कि वो बहुत ही विद्वान थे। 12-13 साल का जो उम्र थी उनकी, बहुत ही विद्वान थे वो। इतनी छोटी सी उम्र में इतने विद्वान, उनकी विद्वता की प्रशंसा सारे किया करते थे। देखिए, छोटे छोटे उदाहरण हम जीवन में सुनते हैं तभी हम लोग को कुछ समझ जल्दी आता है। व्यवहारिक बातें हैं ये जीवन की। जो भारवी थे बहुत ही विद्वान थे। और कहते हैं अगर आपने किसी चीज की उपमा देखनी है तो कालिदास के जीवन को देखिए, और अगर अर्थ की गरिमा देखनी है तो भारवी के जीवन को देखिए। बहुत ही सुंदर जीवन था, इतना छोटी सी आयु में इतने विद्वान थे, सारी दुनिया उनकी प्रशंसा करती थी। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आते, पिताजी उनकी बुराई करना शुरू कर देते। कितना नालायक है तू, तुझे कुछ नहीं आता जीवन में, तू कभी आगे नहीं बढ़ सकता जीवन में। भारवी को इतना दुख लगे, सारी दुनिया मेरी प्रशंसा करती है, सारी दुनिया मेरे को शाबाशी देती है, लेकिन इनकी पूंछ पर कौन सा पैर पड़ गया कि मुझे हमेशा निंदक बनाते हैं, मेरी हमेशा निंदा करते हैं। एक बार हार कर भारवी ने अपनी माताजी से पूछा, माताजी बताइए, सारी दुनिया मेरी प्रशंसा करती है, एक ये मेरे पिताजी हैं जो कभी मेरी प्रशंसा नहीं करते, मुझे बहुत दुख होता है। तो माताजी बोली, कोई बात नहीं बेटा, पिताजी का स्वभाव ही ऐसा है, कोई बात नहीं, जाने दे, सब सही हो जाएगा। लेकिन भारवी को बहुत दुख होता है, रोज रोज घर आकर पिताजी से डांट सुने, रोज घर आकर पिताजी से बुराई सुने। आखिर हार कर एक व्यक्ति का खत्म हो जाती है हिम्मत, कब तक सुनेंगे बुराई वो पिताजी की। एक दिन उनके दिमाग में आया, क्यों ना मैं अपने पिताजी को ही खत्म कर दूं। इस बात को सोचा उन्होंने और अपनी माँ के पास आए और बोले, माँ मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, मेरे लिए भोजन बना देना, मुझे गोष्ठी में जाना है। तो माताजी ने बड़े प्यार से भोजन बनाया, भोजन का सामान बांधा और भारवी उनसे अलविदा कहकर चला जाता है। लेकिन मौका पाते ही घर में वापस आकर छुप जाता है। अब वो घर के अंदर आकर छुप गया। आपने देखा होगा पहले खोपरे टाइप मकान होते थे, मोटी मोटी लक्कड़ हुआ करती थी। भारवी उन लक्कड़ के नीचे जो छोटी लक्कड़ थी वहां बड़ा सा पत्थर लेकर छुपकर लेट गया। क्यों लेट गया पत्थर लेकर? अभी माता पिताजी यहाँ इस कमरे में सोने आएंगे, मैं ऊपर से पत्थर फेंक कर अपने पिताजी को खत्म कर दूंगा। इस दुनिया में उनसे बड़ा निंदक मेरा कोई नहीं है, एक ही निंदक है, वो खत्म हो जाएगा। ये सोचकर बड़ा सा पत्थर लेकर वो छुप कर जो लेट गए वहां बैठ गए। रात हुई, माता पिताजी कमरे में आए।
हार कर माता जी ने अचानक पूछ लिया पिताजी से कि एक बात पूछनी है आपसे, जो आप ये निंदा करते हो अपने पुत्र की, क्या सच में ही आप निंदा करते हो या आपके मन में कुछ चल रहा है? अब भारवी जी ऊपर बैठकर सब सुन रहे हैं। गुस्सा तो उनको बहुत आया, अभी मैं पत्थर फेंकूं और काम खत्म। फिर उन्होंने ध्यान से सुना पिताजी की बात को। जैसे ही माता जी ने पूछा, पिताजी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और क्या बोले, तू क्या समझती है मैं अपने पुत्र की बुराई करना चाहता हूँ? नहीं, मैं अपने पुत्र की निंदा नहीं करना चाहता, मैं अपने पुत्र को सबसे लायक बनाना चाहता हूँ। अगर मैं उसकी प्रशंसा करूँ तो कहते हैं ना, व्यक्ति अगर उन्नति के अमृत को चखता है तो कहीं ना कहीं उन्नति रुक जाती है। मैं चाहता हूँ मेरा पुत्र इससे भी आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ मेरे पुत्र की उन्नति रुके ना, इसलिए मैं उसके सामने उसकी प्रशंसा नहीं करता। इस बात को सुनने की देर थी। भारवी ने वो पत्थर रखा साइड पे और नीचे उतर कर आया, हाथ जोड़कर अपने पिताजी से माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरे मन में तो आपके लिए जो नफरत थी आपने तो एक पल में वो दूर कर दी। मैं आपको अपना सबसे बड़ा निंदक मानता था, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी। तो याद रखना बंधुओं, आप किसी देवी देवता को रिझाओ या ना रिझाओ, मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप किसी मंदिर गुरुद्वारे जाओ ना जाओ, आप कहीं तीर्थ स्थल पर जाओ ना जाओ, यदि आपके घर में आपके माता पिता संतुष्ट हैं तो आपसे बढ़कर कोई धार्मिक नहीं है। यदि आपके माता पिता आपसे संतुष्ट नहीं हैं तो आपसे बड़ा धार्मिक इस धरती पर कोई नहीं है। तो कहते हैं ना, अगर हमें देवत्व अपने जीवन में लाना है, उस पिता के देवत्व को जीवन में गुणों को ग्रहण करना है, तो संतान को अपने पिता के पास जाना चाहिए और ऐसे संस्कार अपने जीवन में लाने चाहिए जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिताजी का सम्मान किया करते थे। ऐसे जीवन में अपने गुण लाइए, क्योंकि पिता वो व्यक्ति है जो आपके समक्ष अपने मन को नहीं बताएगा कि मैं कितना प्यार करता हूँ, लेकिन पालना करता हूँ मैं। पिता खुद अभाव में रहता है लेकिन अपने संतान को भाव में रखने का प्रयास करता है। पिता ये सोचे कि आज मैंने कपड़े बनवाने हैं और पुत्र आकर बोले कि जी मेरे को नए जूते लेने हैं, तो पिता अपने कपड़ों को छोड़ देगा और बच्चे के लिए नए जूते लाएगा। ये होता है पिता, शास्त्र इसे पितृमान कहता है। और बंधुओं, मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ, आप सभी माताएं मेरी यहाँ बैठी हैं, यहाँ सारे बंधु बैठे हैं और कहते हैं कि जीवन में संसारिक ज्ञान अगर आप अधिक अर्जित कर लेते हैं, जीवन में अगर आप संसारिक ज्ञान अर्जित कर लेते हैं तो सभी को अहंकार आ सकता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जिसने जीवन में अर्जित कर लिया उसको जीवन में कभी अहंकार नहीं आ सकता। हमारे कर्म, हमारे शब्द कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, कितने भी अच्छे शब्द क्यों ना हो, लेकिन दुनिया हमारे किए गए कर्मों से हमें पहचानेगी। इसलिए कहते हैं सदैव शुभ कर्म करते रहना चाहिए। और मनुस्मृति में हम लोग ये श्लोक पढ़ते हैं, आज महिला सत्संग है यहाँ पर, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रा तस्थु न पूजन्ते सर्वस्त्र फला क्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता उस घर में कभी भी उत्तम संतान, गुणों वाली संतान नहीं हो सकती। और जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ हमेशा सुख होता है, अच्छी संतान होती है। और वेद में कहा गया है जायस्तदम, स्त्री के बारे में कहा गया है जायस्तदम, अर्थात घर को संभालने वाली स्त्री होती है, छोटों की उन्नति में सहयोग करने वाली एक स्त्री होती है। और कहते हैं अतिथियों की सेवा भी स्त्री करती है और स्त्री से ही घर बनता है, घर की मालकिन होती है। और संस्कृत में एक कवि ने लिखा, ना ग्रहम गृह मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते, अर्थात केवल घर को घर नहीं कहा जाता अपितु एक गृहिणी से घर होता है। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप सभी घर में सदस्य मिलजुल कर रहिए, सभी एक दूसरे का मान सम्मान कीजिए। और कहा जाता है हर रिश्ते की सदा पहचान रहे, हर रिश्ते की सदा पहचान रहे, परिवार में हर सदस्य का मान रहे, दिल में एक दूजे के लिए प्यार सम्मान रहे, ना पहुंचे ठेस, ये हमेशा ध्यान रहे, ये हमेशा ध्यान रहे। और आप सभी ने कई ऐसे होंगे जिन्होंने व्रत रखे होंगे जीवन में। व्रत के बारे में विद्वानों ने, ऋषियों ने क्या कहा कि भूखे पेट रहना व्रत नहीं है। बंधु, आर्य समाज भी व्रत का खंडन नहीं करता और मैं भी व्रत का खंडन नहीं करती, लेकिन आजकल के जो व्रत आप देख रहे हैं, ये व्रत कितने हम लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं? नहीं, हम लोग व्रत के नाम पर अन्न को छोड़कर बाकी सब कुछ खा रहे हैं। और आयुर्वेद की अगर बात करूं तो आयुर्वेद में निराहार अल्पाहार को ही व्रत कहा जाता है।
और कहते हैं ना, हम व्रत के नाम पर कुछ ना कुछ मुंह में ठूसते रहते हैं, इसको व्रत में नहीं कहती। हम लोग अगर कहें एकादशी का व्रत हमारे उसमें आर्य समाज में नहीं है, संतोषी माता का व्रत हमारे आर्य समाज के उसमें नहीं है। एकादशी है क्या? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक मन, इसी को वश में रखना एकादशी है। आंखों से मैं अच्छा देखूं, कानों से मैं भद्र सुनूं, हाथों से अच्छे कार्य करूं, अपने पांव से अच्छे सत्संग में जाऊं, यह है एकादशी का व्रत। इसलिए कहा जाता है कि शरीर को अगर आपने सुखाना, तपाना, गलाना है, उसका नाम व्रत नहीं है, ये व्रत की संज्ञा में नहीं आता। और क्या कहा जाता है, सत्यनारायण का जो आप व्रत करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, इसका क्या अर्थ है? सत्यनारायण का अर्थ है कि उस परमपिता परमात्मा के सत्य गुणों को अपने जीवन में धारण करना, उस ईश्वर के समीप जाकर बैठना, उसके दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण करते चाहिए, ये सत्यनारायण का व्रत कहलाएगा आपका। और छोटा सा एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात को आगे विराम दूंगी कि एक संत जो थे ना, कुएं में जंजीर लटकाकर क्या तपस्या किया करते थे। पाँव में जंजीर बांधी, कुएं में उतर गए, तपस्या करते थे। सारा गांव उनकी तपस्या से बहुत ही खुश था कि कैसे हमारे वो हैं जो तपस्या कर रहे हैं। एक गरीब व्यक्ति वहां था। गरीब व्यक्ति ने सोचा क्यों ना मैं भी ऐसा कुछ करूं, अपने पाँव में रस्सी बांधी और कुएं में लटक गया और ध्यान करने लगा श्री कृष्ण का। अचानक ही रस्सी टूटी, व्यक्ति गिरने लगा। एकदम श्री कृष्ण जी ने उसको गोदी में उठा लिया और दर्शन दे दिए। उस गरीब व्यक्ति ने पूछा, भगवान कृष्ण आपने मुझे इतनी जल्दी दर्शन दे दिए, और वो जो ऋषि तपस्वी जंजीर लटकाकर कुएं में इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, आप उनको दर्शन तो दीजिए। तो श्री कृष्ण ने बड़े प्यार से कहा कि मैं उनको दर्शन दूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका मुझसे ज्यादा जंजीर पर भरोसा है। लेकिन तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है, तुम्हें खुद से ज्यादा मुझ पर भरोसा है। और कहते हैं आवश्यक ये नहीं है जीवन में, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि दर्शन में वर्षों लग जाए, आपकी शरणागति ही उस ईश्वर के दर्शन आपको कराएगी। और कहते हैं प्रश्न ये है कि आप उस परमपिता परमात्मा पर कितना विश्वास करते हो। यही बात कहते हैं कि अहंकार में जिस व्यक्ति का मन मैला होता है, करोड़ों की भीड़ में भी वो अकेला होता है। इसलिए अपने जीवन को एक ऐसा सुंदर जीवन बना लीजिए कि जीवन आपका एक वीणा की तरह बन जाए। इस वीणा को बजाना तो बहुत कम लोग जानते हैं, तभी हम सबके जीवन में दुख है, हम सबके जीवन में उदासी है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आपका जीवन एक संगति पूर्ण बन सकता है, आपने उसको विसंगति पूर्ण बनाकर रख दिया है। क्या आपको पता है आपके अंदर कितना सामर्थ्य है? क्या आपको पता है आपके अंदर कितने विचार हैं? इतने सुंदर विचारों आप कर सकते हैं, वो एक जानवर नहीं कर सकता जो परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि दी है। तो आप अपने अंदर इतना सामर्थ्य लाइए कि आर्य समाज के कार्यों को आप कर सकें और दूसरों के जीवन को भी उन्नत बना सकें। और यदि आप कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मेरे बस का कुछ नहीं है, तो आप उस ईश्वर का उपहास कर रहे हैं, उस ईश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं। आज आवश्यकता ऐसे व्यक्तियों की है जो इस यज्ञ के परमार्थ के यज्ञ में अपने आप को संलग्न कर दे और दूसरों की सेवा में डूब जाए। और उसके लिए परमपिता परमात्मा ने हमारे को शक्ति दी है। और प्रभु क्या कहता है, वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, हम संभलना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। कितनी जल्दी अंधेरों में हम घिर गए, आया झोंका हवा का तो हम गिर गए। वो बचाता है हमको, वो बचाता है गिरने से हमको सदा, हम संभलना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, हम बदलना न चाहे तो वो क्या करे।